सभी मेरे चैनल के दर्शकों और मेरे फ्रेंड्स को प्यार भरी नमस्ते। जैसा कि मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल का नाम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस है। आपको ये मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम जो सप्लाई चेन के अंदर टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है हाउ टू सेलेक्ट एंड रिक्रूट रिटेल एम्प्लॉइज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या प्रोसेस है। जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी डिज़ायर्ड कैंडिडेट हैं, है ना? उसको हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी और कि हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर जॉब की वैकेंसी जो है वो खाली है, तो उसके लिए आप अप्लाई करें बिकॉज़ उन कैंडिडेट्स को जॉब की रिक्वायरमेंट है एज़ पर देयर स्टोर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। और सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट जो है पर्टिकुलर स्किल्स के सेट के साथ अवेलेबल होता है, उसी को हम फाइनल कर लिया जाता है, स्क्रीन कर लिया जाता है, उसको स्क्रूटनी कर ली जाती है पूरी एप्लीकेशन पुल से, उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। अगर आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की डिटेल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, तो आप मेरे इसी चैनल में आपको ये सिलेक्शन का और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं, वो दिया गया है। अदरवाइज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज़ के लिंक शेयर कर दूँगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एक रिटेल एम्प्लॉइज़ को किस तरह से सेलेक्ट और रिक्रूट किया जाता है। बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है वो प्राइमरी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट करना, ठीक है? जिसमें हम क्या है, जो भी डिज़ायरेबल कैंडिडेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं उसको पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस हैं वो हम मँगवाते हैं, है ना? थ्रू डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, थ्रू एडवर्टाइज़मेंट कि हाँ, हमारे यहाँ पर्टिकुलर जॉब की वैकेंसी जो है वो अवेलेबल है, जिसके लिए आप जो हैं जो भी इस क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। नाउ उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद क्या आता है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो डिज़ायर्ड राइट कैंडिडेट होता है, राइट स्किल सेट के साथ होता है, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हम एक रिटेल सेक्टर में किस तरह से एक कैंडिडेट को रिक्रूट और सिलेक्ट किया जाता है। सो हम यहाँ पे टोटल 10 टिप्स की बात करेंगे, जिसके बेस पे हम जो है किसी भी रिटेल आउटलेट में या रिटेल, है ना? अब रिटेल जो है आपको जैसे पता भी है कि रिटेल जो है डिफरेंट काइंड्स का होता है ना? कुछ स्टोर है, कुछ विदाउट स्टोर हैं, है ना? तो इनके लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है, उनको किस बेसिस पे हम जो हैं सिलेक्शन के जो 10 टिप्स हैं या ये कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो क्या-क्या हो सकती हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ रिटेल्स के प्रोडक्ट्स जो है वो सीज़नल प्रोडक्ट्स हैं, है ना? लाइक जैसे विंटर है ना? विंटर में स्वेटर्स, कार्डिगन्स वगैरह हैं, तो ये क्या है, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो सीज़नल प्रोडक्ट्स हैं। कई प्रोडक्ट्स जो हैं थ्रू आउट द ईयर जो है वो उनकी सेल एक जैसी रहती है, कुछ की जो है कम ऊपर-नीचे ज़्यादा होती रहती है ना? ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या है, एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, उस तरह से मैनपावर की ज़रूरत पड़ती है। अब उन मैनपावर्स को फुलफ़िल करने के लिए कहीं न कहीं 10 टिप्स को फ़ॉलो किया जाता है किसी भी रिटेल आउटलेट में। वो 10 टिप्स हैं। सबसे पहले जो टिप है डिफाइन सबसे पहला टिप है डिफाइन क्लियर हायरिंग गोल्स। हायरिंग गोल्स, ठीक है? डिफाइन क्लियर हायरिंग गोल्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारे क्या गोल्स हैं, हम किस पर्पस के लिए, क्या सीजनल जो है हमारे प्रोडक्ट की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पूरे स्टोर को मैनेज करने के लिए हमें जो है पर्टिकुलर एम्प्लॉयी की ज़रूरत पड़ेगी, या जो हमारे एम्प्लॉयी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं, उनको प्रॉपर वे से देखना है, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है, या उन एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना है, या वर्क की रिक्वायरमेंट है
है ना, एम्प्लॉइज की। सो दैट कम्स इन डिफाइन क्लियर हायरिंग गोल्स। तो जब भी हम किसी रिटेल एम्प्लॉइज को सिलेक्ट या हायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हमारा क्या गोल है उस पर्टिकुलर पर्सन को रिक्रूट या सेलेक्ट करने के पीछे। नाउ द सेकंड इज क्रिएट डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। क्रिएट डिटेल्ड लिख लीजिएगा, डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। सो अगर व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या होती है ना, मैं थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ। इसके लिए भी अलग हमारी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक वीडियो है जॉब डिस्क्रिप्शंस की, आप उसको रेफर कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है। सो क्रिएट डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन। डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि हमें जो एम्प्लॉय हायर करना है उसमें क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेंगे, क्या उसके स्किल सेट रहेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, उसकी क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, है ना। ये दैट कम्स इन द जॉब्स डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्रिएट की जाती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, मान लो पर्टिकुलरली जैसे सेल्स एसोसिएट हायर करनी है, तो उसमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या उसके वर्क रहेंगे, क्या उसके KRAs रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। थर्ड इज प्रमोट job openings, promote job openings in right location, ठीक है। प्रमोट जॉब ओपनिंग्स इन राइट लोकेशंस का क्या मतलब हुआ। प्रमोट, आपको जब भी एम्प्लॉय की हायरिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, तो हमें राइट प्लेस पे इस चीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर एरिया रिटेल के लिए किस तरह का कैंडिडेट फुल जॉब डिस्क्रिप्शंस के साथ हमें प्रमोट करना है। आज की डेट में ये जो काम है ये आप लिंक्डइन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पैम्पलेट्स पोस्टर्स के थ्रू किया जा रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल इसका ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा राइट जॉब ओपनिंग के लिए राइट लोकेशंस क्या है, कैसे हम जॉब ओपनिंग्स को प्रमोट कर सकते। कुछ जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है उसके थ्रू करना है, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। Then build your employer brand. Fourth one is build your employer brands. Employer brands. Build your employer brands. ठीक है। जब भी आपने ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टिप है कि अगर कभी भी आप जो है हायरिंग करते हैं, तो आप अपने आप को एज ए ब्रांड आपको बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, है ना, उन्होंने अपने ब्रांड को बिल्ड किया है ना, जिसकी वजह से लोग जो हैं हमेशा इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए उस कंपनी या फर्म में इंटरेस्टेड रहते हैं। और वो किस तरह से हो सकता है, जब आप जो अपने एम्प्लॉयर्स से रिलेटेड डिटेल्स हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, है ना, उनको क्यों अच्छा लग रहा है ये, है ना, तो इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड को क्रिएट कीजिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आप किसी भी अपनी वेबसाइट में करियर का एक ग्रोथ पाथ बता सकते हैं, है ना, उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक एम्प्लॉइज को हमारे यहाँ काम करके। ठीक है। किस तरह की जॉब ओपनिंग्स रहती हैं, कब कब रहती हैं, है ना, क्या उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस रहती हैं। इस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं, है ना, वो क्या है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो इस तरह से हमें अपने ब्रांड्स को बिल्ड करना है। नाउ
we discuss another point, important point, that is invest in right recruitment tool. The next one is, fifth one is invest in right recruitment टूल्स। राइट रिक्रूटमेंट टूल्स में इन्वेस्ट करना है। क्या मतलब हुआ इसका कि राइट इन्वेस्टमेंट, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं एचआर के पास, जिसके थ्रू आप जो हैं किसी डिजायरेबल कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशंस एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर जो भी आपके पास एप्लीकेशंस इकट्ठी होती हैं, है ना। सो उस तरह का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइन करना ही पड़ेगा, या आपके पास है अगर एप्लीकेबल तो उसका यूज़ करके हम जो है राइट रिक्रूटमेंट टूल का यूज़ के लिए इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट कि आपको जो पोटेंशियल कैंडिडेट है पर्टिकुलर, जो भी आपकी हायरिंग हो रही है उस जॉब रोल के लिए, वो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें जो भी आपके पास एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड योर टॉप एम्प्लॉइज। अंडरस्टैंड योर टॉप एम्प्लॉइज। अंडरस्टैंड योर टॉप एम्प्लॉइज मीन्स कि जो आपके टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर हायर पोजीशंस के लिए हायरिंग की जा रही है, तो जो टॉप एम्प्लॉइज हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के, अगर उसमें कोई ऐसा स्किल सेट है जो कि सूटेबल है, मैच करता है, तो आप उनको पहचानो और उनको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए उनको हायर करो, या समटाइम उन एम्प्लॉयज़ की हेल्प से आप पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जो है रिक्रूट कर सकते हैं न्यू कैंडिडेट को, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट को, बिकॉज उनके पास क्या है, अपना एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों का उनका जो है टॉप परफॉर्मर है, वो जानते हैं कि किस तरह का राइट कैंडिडेट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूट होना चाहिए। ठीक है। नाउ रिक्रूट योर बेस्ट कस्टमर। Recruit your best customer. Recruit your best customer बड़ा अनयूजुअल सा जो है ये पार्ट है कि जो आपका बेस्ट रिटेन लॉयल कस्टमर है उसी को रिक्रूट कर लो। ठीक है। बिकॉज ही नोज बेटर, वो सही तरीके से जानता है कि आपके ब्रांड में क्या खूबियां हैं, तभी तो वो आपके साथ अटैच्ड है। आज की डेट में ये बहुत है थोड़ा सा अनयूजुअल, बट आज की डेट में क्या है, वो प्रमोटर का काम कर रहे हैं, आपकी ब्रांड के प्रमोटर का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको भी हायर, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप उनको भी एज ए प्रमोटर, एज ए पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए जिसके लिए वो सूटेबल है उसके लिए हायर कर सकते हैं। थिंक आउटसाइड द रिटेल बॉक्स। थिंक आउटसाइड। 8th point is think outside the retail box. Think outside the retail box. Think outside the retail box means कि सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा वही एम्प्लॉयज को आप हायर करेंगे जो रिटेल के बारे में नॉलेज रखता है। समटाइम आपको कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट के बेस पे भी दूसरे एम्प्लॉयज को भी आप, दूसरे बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को भी आप हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कैंडिडेट आपके पास आया जिसके पास 10 years प्लस का रेस्टोरेंट में कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस था। ठीक है। तो आप उसकी स्किल सेट में अगर देखें कि किस तरह से कस्टमर सर्विसेज वो देता है, किस तरह से वो हैंडल करता है कस्टमर्स को, तो आप ऐसे एम्प्लॉयज को भी हायर कर सकते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए, जो कि फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जरूरी नहीं है जिसका बैकग्राउंड डिटेल का है उसी को आप हायर कर सकते हैं। नाउ द 9th point इज एनकरेज एम्प्लॉय रेफरल्स। एनकरेज employees referrals
रेफरल्स, एम्प्लॉइज रेफरल्स, रेफरेंस। जो एम्प्लॉइज आपके साथ काम करते हैं उन्हीं के कोई रेफरेंसेस, है ना, जो पर्टिकुलर स्किल सेट पे उन्हीं के कोई नोन पर्सन्स या अदर एरियाज में काम कर रहे पर्सन है जो पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए सूटेबल है, आप उनसे रेफरेंस मांग सकते हो। बिकॉज इसका रीज़न है ना, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है दूसरी किसी ब्रांड या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होता है जिसके पास वो पर्टिकुलर स्किल सेट होता है। सो मे बी एक टैलेंटेड जो पर्सन है, रेफरेंस है, वो आपके पास आ जाए पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। तो आप जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को हायर दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं, और ये काम जो है पॉसिबल है रेफरेंस के लिए, और आप इस रेफरेंस के लिए उस एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड्स भी रख सकते हैं। ठीक है। नाउ द 10th पॉइंट इज रिड्यूस टर्नओवर विद ए रिटेंशन प्रोग्राम। reduce turnover with a retention program। 10th पॉइंट इज, जो 10th टिप है हमारा वो है reduce turnover with a retention program। reduce turnover with retention program means किसी भी रिटेल इंडस्ट्री में टर्नओवर हाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खासकर एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर एज पर रिक्वायरमेंट हमेशा होना चाहिए, बिकॉज देयर मे बी ए फ्लक्चुएशंस ऑफ डिमांड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे फेस्टिवल सीजन्स हैं या विंटर सीजन आ रहा है, तो कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस तरह के रिटेंशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे बोनसेस होने चाहिए, कोई गिफ्ट पैक या आउटडोर जो ट्रिप जो है स्पॉन्सर करना चाहिए, सो दैट कि एम्प्लॉयज़ जो है ऑलवेज फील मोटिवेटेड और एनकरेज फील करें और उसका ट्रस्ट बना रहे, ताकि वो छोड़ के उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाए। सो ये 10 टिप्स थे हमारे पास, जिनको ध्यान में रखकर हम किसी भी रिटेल के एम्प्लॉय को रिक्रूट या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर, इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि हमारे पीछे क्या गोल्स हैं जिसको लेकर हम ये रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करने जा रहे हैं। देन क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, किस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, किस चैनल के थ्रू हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, ताकि हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है हमारी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आए, है ना। या फिर हम अपनी इसके अलावा हम अपने ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकें, ताकि लोग जो कैंडिडेट्स है उसको लगे नहीं, यहाँ पे काम करके जो मुझे फ़ायदा होना है वो कहीं नहीं हो सकता है, तो मैं इस ब्रांड के साथ काम करना चाहूँगा। तो वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं, है ना। रिक्रूटमेंट टूल पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास एडवांस में जो एप्लीकेशंस आती हैं या सीवीज़ आते हैं उनके ऊपर वर्क किया जा सके। ठीक है, टॉप एम्प्लॉइज़ को कंसीडर किया जाए इन चीज़ों के लिए, है ना। देन समटाइम अनयूजुअल मेथड इज़ कि बेस्ट इन कस्टमर को ही हायर करके आप रिक्रूट कर लो। ठीक है, कभी-कभी रिटेल बैकग्राउंड का ना होके किसी और बैकग्राउंड, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ रिटेल स्किल्स व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब रोल्स, है ना। जो भी डिफरेंट जॉब रोल्स हैं उसके लिए अलग-अलग तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं, है ना। देन एनकरेज करो एम्प्लॉय रेफरेंस को, एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट कि रिटेंशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च करो, सो दैट कि जो एम्प्लॉय हैं वो रिटेन रहें, वो कहीं और ना जाए। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी ये वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।